जी तो प्यारे दोस्तों, अब हम अपडेट क्यूरी के ऊपर काम करेंगे। अपडेट क्यूरी हमारी किस तरह से काम करती है। हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक अलग से फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजिंग करते हैं। अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं, वापस उसी पेज पे हम आ जाते हैं और हमारे पास जो डाटा वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपडेट क्यूरी जो है वो काम करती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो आपने डाटा को लेके जाना फॉर्म के ऊपर, फॉर्म में वो डाटा चला गया, आप कि एक वो जो है ना रीड वाली कैरेक्टर सेट भी आ गया। अपडेट में आप दो चीज़ें कर रहे होते हैं, आप इसमें डाटा जो है वो क्रिएट भी कर रहे होते हो और गेट भी कर रहे होते हो। आप इसमें सी और आर दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हो और सी आर दोनों इस्तेमाल करके आपका बनता है यू, अपडेट होता है डाटा। तो आप अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपने सब दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। हमने डाटा को पहले गेट करना है, उसको शो करना है, फिर उसको अपडेट करना है, फिर उसको हमने अगेन से अपलोड करना है या सेव करना है, जो भी आप समझ लो। लेकिन दो क्वेरीज इसमें हमने काम करनी है। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर हम एक लिंक लगाएंगे, किसके ऊपर हम क्लिक करें तो कोई यूनिक चीज़ इसके साथ जाए। तो इन सब में यूनिक चीज़ क्या है, वो है आईडी। आईडी इन सब की यूनिक है। आप नेम बाबर 10 दफ़ा लिख दो कोई मसला नहीं, ईमेल 10 दफ़ा लिख दो कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी आईडी जो है वो यूनिक है, हर एक की अलग अलग है। तो इस आईडी की बेस के ऊपर हम अपने डाटा को अपडेट करेंगे, इसी की बेस के ऊपर हम डाटा को डिलीट करेंगे। तो अब ये वाली जो आईडी है इसको हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी ये आईडी आ रही है। अब लिंक आप किस तरह से क्रिएट करोगे, लिंक आप करोगे यहाँ पे डैश एडिट डैश आईडी का नाम। आईडी का नाम हमारे पास क्या है, ये वाला। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको आप पुट कर दो। सेव किया और यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा दो, ना भी लगाओ तभी कोई मसला नहीं, लेकिन लगा दो फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। सेव किया, यहाँ ये हमारे पास डाटा है, सेव किया। अब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये इसकी अलग आईडी आ गई। वापस किया, अगेन अगर अलग से किया तो ये इनकी अलग आ गई। अब इसका मतलब है कि अपनी आईडी को स्टोर करवा रहा है बटन के ऊपर। अब इसी के ऊपर हमने अपने जो राउटर है उसमें खेलना है और अपने डाटा को अपडेट करना है। तो आते हैं अपने route.js में, route.js के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लिखो, यहाँ पे कमेंट लगाओ अपडेट माई डाटा या अपडेट क्वेरी, जो भी आप लिखना चाहो याद रखने के लिए। तो यहाँ पे आप router.get और गेट में आप यहाँ पे क्या लगाओगे कि एडिट जो हम यहाँ वहाँ पे URL लगा रहे हैं, एडिट और साथ क्या हो आईडी हो, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्ट, सेम हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये आपके दो एट्रीब्यूट्स लाजमी होने ही होने। यहाँ पे एंटर किया। अब सबसे पहले इसमें आप कंसोल लगा के चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। याद है, कोड को साथ साथ चेक करते रहा करो। हेलो, सेव किया। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं। हम पहले आते हैं होम के ऊपर आए और अपडेट के ऊपर क्लिक किया। अब आते हैं अपने कोड में, तो ये आपका हेलो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपका हेलो काम कर रहा है। अच्छा, ये वाला अभी हमारे पास प्रिंट हो रहा है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम काट देते हैं। ये जो गेट में हमने लगाया था ताकि ये डाटा हमारे पास शो ना हो। सेव किया तो यहाँ पे अब परफेक्टली आपका यहाँ पे नीचे हेलो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड जो है वो परफेक्ट ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेरी लगानी है माई यूज़र जो हमारा मॉडल है, माई यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। बड़ा प्यारा फंक्शन इनका, फाइंड बाई आईडी और अपडेट। अब आईडी इसमें क्या है, आईडी आप यहाँ पे इसको छोटे ब्रैकेट, उस पर करली ब्रैकेट्स आईडी और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। उसके बाद इसके बाहर आ जाओ और यहाँ पे लिखो डॉट देन, और देन में आप यहाँ पे यूज़र एक लिख दो, यूज़र, और यहाँ पे आपका सारा काम इसमें इसी में कंप्लीट होगा। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर आप यहाँ पे लिखो अपडेट फॉर्म। अब अभी हमने अपडेट फॉर्म क्रिएट नहीं किया, अपडेट फॉर्म, और यहाँ पे अब अपडेट फॉर्म का डाटा हमने यूज़ करवाना, सेव करवाना है अपडेट में, अपडेट और यूज़र।
यहाँ पे अब ये वाला यूज़र यहाँ पे हमने लिखा अपडेट और यहाँ पे लिख दिया अपडेट डाटा, ठीक हो गया। फेल टू लुक अपडेट डाटा, अपडेट फॉर्म को ये फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने अपडेट फॉर्म क्रिएट ही नहीं किया। अभी ये आते हैं व्यूज़ में, व्यूज़ के अंदर एक और फाइल लेते हैं, उसको देते हैं नाम अपडेट फॉर्म डॉट EGS, ये क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पे आप लिख दो एक दफ़ा, चेक कर लो इसको, अपडेट, ठीक हो गया। सेव किया, रीलोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो व्यू है वो काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। अब सेम इस तरह इसमें भी हमने हेडर और उसका फुटर लगा लेना है। इसमें अब एक दफ़ा आप ये देखो ना, इसमें हमने फॉर्म ही लेना है, ये वाला फॉर्म है। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, ये फॉर्म ही ओपन हो रहा है और ये फॉर्म हमने ऐड के ऊपर भी लगाया हुआ है। तो ऐड को हम यहाँ पे Ctrl+U करते हैं और इसका सारा जो कोड है वो हम फॉर्म वाला वो कॉपी कर लेते हैं। ये वाला फॉर्म वाला हम कोड इसका कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और इसको अपडेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हेडर फुटर रह गया और वो इसका यहाँ से लिंक ले लेते हैं कि हेडर इसका इंक्लूड हमने करना है। यहाँ पे हेडर आ गया, अब यहाँ पे नीचे फुटर आ गया, फुटर सेव किया, ये हेडर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला आ रहा था अपडेट, Ctrl+R और बूम, परफेक्टली आ गया। अब आपका फॉर्म इसमें आ गया। इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडिंग वगैरह दे लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा कोड कि यहाँ पे अपडेट फॉर्म, जो भी आप हेडिंग देना चाहो। सेव किया, अपडेट फॉर्म आ गया। अब जो हम जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ रहे हैं ना, इसके ऊपर होम के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर, तो ये वाला डाटा भी हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इसका डाटा जो हमने वो ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ है इसके अंदर अपडेट फॉर्म के अंदर। ये अगर आप ये देखो ना, इसका अपडेट डाटा इसके अंदर, इसको कॉपी किया और आते हैं update.js फॉर्म के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम आ रहा है, प्लेस होल्डर को हटा दो क्योंकि इसमें अभी हमने प्लेस होल्डर में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ पे डैश यूज़र अपडेट डाटा, थोड़ी स्पेस ऐड कर देंगे, डॉट नेम और यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये आ गया, अली आ गया। अब सेम इस लाइन को कॉपी करेंगे, नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल को भी शो कर लेंगे, प्लेस होल्डर यहाँ पे, यहाँ तक इतना ही चाहिए। सॉरी, एक दफ़ा ये ना सिलेक्ट नहीं होता जल्दी, यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्लेस होल्डर को यहाँ से कट किया और यहाँ पे हमने ईमेल करनी है तो यहाँ पे हमने ईमेल लिख दी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ोन आ गया, तो यहाँ पे फ़ोन और बूम, ठीक हो गया। अब हमारा जो फॉर्म का डाटा वो भी इसके अंदर आसानी के साथ आ गया। अब हमने लगाना है इसके ऊपर एक और चीज़ के इसका एक्शन। तो इसका एक्शन हमारे पास जो अपडेट फॉर्म का ना वो और है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ। अपडेट फॉर्म Ctrl+U किया और यहाँ पे इसका हमने एक्शन देखना, एक्शन इसका ये अपडेट और आईडी, इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और आते हैं अपने एक्शन के अंदर। ये जहाँ पे एडर है, इस ऐड की जगह हमने करना है अपडेट और इसकी आईडी जो है वो प्रिंट करवानी है। आईडी कौन सी, इसके हमारे पास %-अपडेट डाटा डॉट ID, या आप _ID भी लगा सकते हो, _ID, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। सेव किया और यहाँ पे डबल स्लैश के बाद सिंगल आना है और ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम home.routes में आते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं कि राउट, जो हमारे पास राउट है डॉट पोस्ट, और पोस्ट में हमारे पास अपडेट और आईडी,
कि अपडेट करो फॉर्म जिसकी बेस आईडी के ऊपर है, जिसका एक्शन में आईडी आ रही है, वो सेम ही वही वाली है। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक दफ़ा आप कंसोल लगा के चेक कर लो कि आया का फंक्शन हमारे पास सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्लिक कर दो गुड, चेक करना है बस। रीलोड करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया और चेक करते हैं, तो ये हमारा सारा गुड। इसका मतलब यहाँ तक हमारे पास कोड बिल्कुल ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके अंदर आपने एक लाइन लिखनी है, बड़ी तसल्ली के साथ लिखनी है, आपका सारा फॉर्म जो है वो अपडेट होता है। माई यूज़र क्या है? हमारा मॉड्यूल। माई यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास पहला पैरामीटर है वो हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स पैरामीटर्स डॉट आईडी। और अब इसके अंदर आपने एक और कीवर्ड ऐड करना है कि ब्रैकेट्स के बाद आपने करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आपने अपडेट करने हैं। डॉट देन, उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक और फंक्शन चला दो यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र को चलाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप खाली एरो फंक्शन चला दो और यहाँ पे लगा दो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू होम पेज, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे बस इसमें आप कोई खाली सा कीवर्ड ऐड कर दो, यूज़र ऐड कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, अब इसको करते हैं सबमिट और ये इसके ऊपर आ गया। अब ये आंसर लिया, इसको हम अपडेट करते हैं, इसको हम कर देते हैं कोई भी आप कीवर्ड ऐड कर दो, AFG कर दे, ये आ गया, नेम आपका अपडेट हो गया। अब इस तरह से आप किसी और को कर दे, तो बाब 34 आ रहा है, इसको हम यहाँ पे पूरा बाबर कर देते हैं, अपडेट किया तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने बड़े ही आसानी के साथ अपनी अपडेट क्वेरी जो है वो भी कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास आखिरी रह गया डिलीट, CRU, तीनों कंप्लीट। अब हमने करना है डिलीट D, तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।